अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम और तेज। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और आसिफा भुट्टो ने सिंध का महाज संभाल लिया। बिलावल ने कहा कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। हमारी हुकूमत आई तो इन्हें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। सियासतदानों के दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। जब भी ये हुकूमत में आते हैं जुल्म करते हैं। अशराफिया की जमातों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। जयाले को वजीर आला और वजीर आजम बनाना है। तहरीक इंसाफ की टिकट से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। कुछ देर तक टिकट्स का ऐलान मुतवक्के। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा अदालत के हुक्म के बावजूद बल्ले का निशान नहीं दिया गया। उम्मीदवारों को निशानात अलॉट होने में 2 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन PTI का सर्टिफिकेट जारी करे। 3-4 रोज में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में जलजले के शदीद झटके। सोआत, कोहाट, एबटाबाद, लोअरदीर, सरगोधा, मियांवाली, चित्राल में भी जमीन लरज उठी। लोधरा से जहांगीर तरीन की नशिस्तों पर नून लीग ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। NA 155 से सदीक बलोच नून लीग के उम्मीदवार। PP 227 से उमैर बलोच को टिकट जारी। जहांगीर तरीन ने दोनों नशिस्तों से कागजात जमा कराए थे। बिहाड़ी से इसहाक काकवानी की नशिस्त पर भी एडजस्टमेंट न हुई। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा दहशतगर्द बुज़दिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से बाहर निकलें। शर फैलाने वाले मैदान में आए, छुप कर क्यों बैठे हैं? ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। लोग कहते हैं 10 दिन बाद आप नहीं होंगे, सख्त बातें ना करें। मैं कहता हूँ मैं ऐसी सख्त बातें करता रहूंगा। ये शरपसंद गिरे हुए लोग हैं। इन्होंने APS के बच्चों को मारा। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं। हम दहशतगर्दों के खिलाफ जीत कर ही रहेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ जीत के ऐलान में कुछ वक्त लगेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आज रात 11 बजे से पहले टिकट्स का ऐलान करूंगा। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करे। इस्लामिक नून ने 7 कौमी असम्बली और 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर टिकट जारी नहीं किया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 7 सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान। NA 47 इस्लामाबाद से आमिर कयानी, NA 54 पर गुलाम सरवर को सपोर्ट किए जाने का इम्कान। NA 117 से अलीम खान और NA 128 से ओन चौधरी की हिमायत मुतवक्के। NA 149 से जहांगीर तरीन और चीचावती से नुमान लंगड़ियाल की सीट पर एडजस्टमेंट का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कल अदम करार दे दी। साइफर केस पर हुक्म इम्तना अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर-ए-नो करने की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर किया था। चेयरमैन PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अडयाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत। पुलिस की जानिब से 30 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ला देने का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न किया। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी खत्म न करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा जज और सुप्रीम कोर्ट की साख्त का सवाल है। काउंसिल ने अब कोई न कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख्त तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख्त की सर्जरी कैसे करेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कल तक मुलतवी। महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। हम्माद अजहर की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। अवामी नेशनल पार्टी और PTI के वर्कर्स आमने सामने। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता अखाड़े में तब्दील, गमले टूट गए। ANP के कारकुनान ने PTI रहनुमा अब फजल खान पर तशद्दुद किया। फजल खान ने एमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। PTI से मुतालिक मामलात PTI ही बेहतर कर सकती है। मुल्क की मईशत की बेहतरी वक्त की जरूरत है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। कहा कमीशन के सामने अभी बयान मुकम्मल नहीं हुआ, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की क़िस्त की मंजूरी के लिए IMF का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहदे को मंजूरी का इम्कान। IMF और पाकिस्तान का नवंबर 2023 में मुआहदा हुआ था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Haber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।